हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ विकेट पार्ट 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइस, फिल्म की शुरुआत हमें द लैंड ऑफ ऑज से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि मंचकिल लैंड के रहवासी इस बात का जश्न मना रहे हैं कि विकेट विच ऑफ द वेस्ट अब नहीं रही, वो भी नो वन मॉर्न्स द विचेस सॉन्ग के साथ। और उसी दौरान हम देख पाते हैं ग्लिंडा द गुड आकर उन सभी को इस बात की कंफर्मेशन देती है कि हाँ, विच अब नहीं रही। जिसके साथ साथ वो अल्फा बाकी यानी कि उस विच के बारे में ये भी बताती है कि उसे बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि पहले तो मंचकिल लैंड के उसके फादर गवर्नर रहे हैं, सेकेंडली उसकी मदर का अफेयर चल रहा था, जिस वजह से ही अल्फाबा ग्रीन बॉर्न हुई। और तब से ही उसके फादर ने उसे रिजेक्ट कर दिया और साथ ही सभी घर वालों ने, जिस वजह से उसका पालन पोषण उसकी ग्रैनी बेयर ने किया। पर जैसे ही अल्फाबा की सिस्टर हुई, जिसका नाम नेसरोज है, उसे देखकर सभी लोग खुश थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसके पैर काम नहीं करते। और इसी तरह अल्फाबा ने बचपन में ही काफी ट्रबल सहा है। जिसके बाद क्या, जब ग्लिंडा उन सभी को इस बात की इंफॉर्मेशन देकर वहाँ से निकल ही रही होती है, तो उतनी ही देर में एक शख्स उससे पूछता है कि क्या वो विच को जानती थी, जिसके जवाब में ग्लिंडा उसे रिप्लाई करती है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, साथ ही वो दोनों दोस्त भी थे। और इतना कहकर वो उन्हें उस वक्त की कहानी सुनाती है जब अल्फाबा और ग्लिंडा प्रेस्टीजियस स्कूल शिल्स यूनिवर्सिटी आ पहुँचे, जहाँ अल्फाबा अपनी यंगर सिस्टर नेसरोज को सी ऑफ करने के लिए पहुँची थी। और हम देख पाते हैं कि वहाँ उसे सभी लोग देखकर काफी घबरा चुके हैं, वो भी उसके ग्रीन कलर को देखकर। और वही ग्लिंडा की मुलाकात पहली बार अल्फाबा से हुई थी, जहाँ फिलहाल उसका नाम ग्लिंडा है। साथ ही वो स्कूल की काफी पॉपुलर लड़की है, जिसके साथ साथ सभी लोग उसके आसपास ही रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ही, सभी लोग उसे उसके ग्रीन कलर के लिए मॉक कर रहे थे, जिस कारण एक लेडी उसकी बहन को हैंडीकैप समझ जब उसे उसके रूम में ले जाने की कोशिश करती है, तो उसे रोकने के कारण अल्फा भी अपनी पावर्स इस्तेमाल कर लेती है, जिसे देख वहाँ मौजूदा सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और वही हम देख पाते हैं कि ग्लिंडा जब मैडम मोरेबल यानी कि स्कूल की डीन सॉसरस से बात करने की कोशिश करती है, तो वो उसे इग्नोर कर अल्फाबा के पास पहुंचती है और सभी बच्चों को ये इन्फॉर्म करती है कि यहाँ जो भी हुआ वो मैडम मोरेबल ने किया है, ना कि अल्फाबा ने। साथ ही वो अल्फाबा से काफी इम्प्रेस्ड हुई है, जिस वजह से उसने उसे स्कूल में एडमिशन दिया है और ग्लिंडा के साथ रूम शेयर करने की अनुमति भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने अल्फाबा को एक्स्ट्रा क्लासेस देने का प्रॉमिस किया है, जिससे अल्फाबा काफी खुश हो जाती है, क्योंकि मैडम मोरेबल अल्फाबा की उस पावर को शेप करना चाहती है। और फिर क्या, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जहां हम अल्फाबा और ग्लिंडा के बीच की टकरार देख पाते हैं। और वही सेमेस्टर के दौरान हम ये देख पाते हैं कि बॉक नाम का एक शख्स जिसे ग्लिंडा पर क्रश है, उसकी दोस्ती नेसा से हो जाती है, वो भी ग्लिंडा के कहने पर ही। जिसके साथ साथ अल्फाबा का एनकाउंटर रिबेलियस प्रिंस फियरो से होता है, जिसे देखते ही देखते उसे प्यार ग्लिंडा से हो जाता है। और ऐसे ही क्लासेस कंटिन्यूज होती है, जहाँ एक दिन क्लास में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर डेलेमोन को, जो कि एक गोट है, तो उनकी क्लास के दौरान कोई बोर्ड पर इस बात को लिख देता है कि एनिमल्स सिर्फ देखने के लिए है, ना कि बात करने के लिए, जो चीज डेलेमोन को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो क्लास डिसमिस कर देता है। साथ ही क्लास के बाद हम देख पाते हैं कि अल्फाबा प्रोफेसर से बात करने के लिए पहुंचती है और उनसे बात कर उसे पता चलता है कि जितने भी एनिमल्स जो बात कर सकते थे, अब वो बात नहीं कर रहे, जिसके साथ साथ उनके सिविल राइट्स भी उनसे ले लिए जा रहे हैं। जिस चीज का डर उन्हें भी लगा है, और ये भी कि शायद वो नेक्स्ट ना हो। पर अल्फाबा उन्हें ये अश्योर करती है कि ऑज के रूलर यानी कि विजर्ड, जो उसके आइडल है, वो सारी चीजें ठीक कर देंगे। जिसके साथ साथ वो ये भी मानती है कि विजर्ड उसकी स्किन कलर को
चेंज कर सकते हैं ताकि वो भी आम इंसानों जैसे सभी लोगों के साथ रह सके। और फिर हमें बॉल पार्टी दिखाई जाती है जहां हम देख पाते हैं कि फियरो गलिंडा के साथ जाना चाहता है। वही गलिंडा बॉक को कन्विंस करती है कि वो नेस को अपने साथ ले जाए ताकि वो फियरो के साथ उस पार्टी में जा सके। और उसी पार्टी के दौरान गलिंडा को पता चलता है कि मैडम मॉरिबल ने उसे अलाउ किया है कि वो सॉर्सरर्स सेमिनार को अटेंड कर सकती है और वो उसे पढ़ाने के लिए भी रेडी है। लेकिन ये रिक्वेस्ट उनसे अल्फाबा ने की थी ताकि वो गलिंडा को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करे, वरना वो आज से ही उनके क्लास को अटेंड नहीं करेगी। जिस वजह से ना चाहते हुए मैरिबेल ने उसे उसके सेमिनार में शामिल होने के लिए कहा। और वही हम देख पाते हैं कि अल्फाबा ने उसे ये चीज इसीलिए कही क्योंकि गलिंडा ने बॉक को कहा था कि वो नेसा से बात करे, उसे पार्टी के लिए इनवाइट भी, जिससे गलिंडा काफी खुश हो जाती है। और उसी के बाद हम देख पाते हैं कि पार्टी के दौरान अल्फाबा को सभी लोग काफी मॉक करते हैं क्योंकि गलिंडा की दी हुई अजीब सी हेयर वो वहाँ पहनकर पहुँचती है, जिस बात से अब गलिंडा को गिल्टी फील होता है और साथ ही उसे समझ आता है कि उसने अल्फाबा को मिसट्रीट किया है। जिसके बाद के वो सभी लोगों के सामने उसे एक्सेप्ट करती है और उसके साथ डांस भी करती है। लेकिन उसी के साथ साथ वो दोनों अब काफी अच्छी दोस्त बन चुकी है, जिस कारण वो अल्फाबा को एक मेकओवर भी देती है। और अब जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि डॉक्टर डेलेमोन अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर देते हैं क्योंकि स्कूल बोर्ड ने एनिमल्स को पढ़ाना डिसअलाउ कर दिया है, जिन्हें वहाँ से कैद कर ले जाया जाता है। और वहीं उनका रिप्लेसमेंट प्रोफेसर उन सभी के सामने एक लाइव एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए पहुँचा है, वो भी डरे हुए लायन कप को लेकर, जिसे उन्होंने केज में रखा है, जो चीज अल्फाबा को पसंद नहीं आती और साथ ही फियरो को भी। पर अल्फाबा के नाराज होने के कारण वह सभी लोग बेहोश हो जाते हैं फियरो को छोड़कर, जिस मौके का फायदा उठाकर फियरो उस लायन के बच्चे को केज से निकाल स्कूल कैंपस के बाहर रिलीज कर देता है, वो भी अल्फाबा के साथ। जिससे बातचीत कर अल्फाबा को ऐसा लगता है कि उसे काफी रिलीफ महसूस हुआ है। लेकिन स्कूल लौटते ही वो नोटिस कर पाती है कि फियरो उससे ज्यादा गलिंडा को प्रेफर करता है, तो बेहतर रहेगा कि वो उससे दूर रहे। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि अल्फाबा को एक पर्सनलाइज समन पहुंचा है, वो भी विज़ार्ड की तरफ से, जिसने सिर्फ उसके मैजिकल पावर्स के बारे में सुना है, जिस कारण वो उसे एम्बरल सिटी इनवाइट करना चाहता है। जिससे अल्फाबा काफी खुश थे, साथ ही परेशान भी, वो भी एनिमल्स को लेकर। जो सेम चीज फियरो के साथ भी है, जिस कारण गलिंडा डॉक्टर डिलेमा को ऑनर करने के लिए अपना नाम गलिंडा रख देती है क्योंकि वो उस नाम को मिसप्रोनाउंस किया करती थी। और जब अल्फाबा वहाँ से ऑज के कैपिटल यानी कि एम्बरल सिटी के लिए निकलती है तो वो अपने साथ ग्लिंडा को भी इनवाइट करती है। जिसके बाद मीट एंड ग्रीट के होते ही वो दोनों विज़ार्ड से मिलने के लिए पहुँचते हैं, जहाँ मिलते ही विज़ार्ड अल्फाबा से पूछता है कि क्या वो उसके स्किन कलर को चेंज करना चाहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि अल्फाबा पहले तो उससे मना कर देती है और साथ ही उसे इस बात की विश रखती है कि वो ऑज के एनिमल्स की हेल्प करे। जहां हम देख पाते हैं कि विज़ार्ड उसे कुछ कहता तो नहीं, लेकिन ये जरूर बताता है कि वो एम्बरल सिटी को चेंज करना चाहता है, जिसमें अल्फा उसकी हेल्प करेगी। लेकिन उसी के साथ साथ हम मैडम मॉरिबल को वहां पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो विज़ार्ड और अल्फा की फर्स्ट मीट को विटनेस करने के लिए पहुंची थी। लेकिन उसी के साथ साथ वो लोग अल्फा के सामने उनकी सेक्रेट स्पेल बुक ग्रिमेरिया रखते हैं, जिस बुक में लिखे हुए इनकेंटेशन को मैरिबल पढ़ तो नहीं पाई थी, लेकिन अल्फाबा उसे पढ़ लेती है और उसके उस इनकेंटेशन की वजह से विज़ार्ड्स के मंकी गार्ड्स काफी पेन में आ जाते हैं और उनकी विंग्स निकल आते हैं। जो देख विज़ार्ड और मैरिबल काफी एक्साइटेड है और वो दोनों काफी खुश हैं। लेकिन उसी दौरान अल्फाबा को रियलाइज होता है कि एनिमल्स की लूजिंग एबिलिटी के पीछे और कोई नहीं बल्कि विज़ार्ड शामिल है। साथ ही विज़ार्ड को कोई मैजिक भी नहीं आता। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि मॉरिबल ने अल्फा के मैजिक पावर को इस्तेमाल किया ताकि वो ग्रिमियर्स की पावर को इस्तेमाल कर विज़ार्ड के रूल्स को और मजबूत कर सके, वो भी इन एनिमल्स के खिलाफ, ताकि वो लोग ऑज सिटी को एक नया रुख दे सके। जो चीज अल्फा को पसंद नहीं आती और वो वहाँ से भागने का डिसीजन ले लेती है, जिस कारण ऑज सिटी में ये अनाउंस कर दिया जाता है मैरिबल के द्वारा कि अल्फा एक विकेड विच है। जहाँ ग्लिंडा उसे फॉलो करते हुए एटिक पहुँचती है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे
मॉरिबल और विजर्ड की बात सुननी चाहिए ताकि वो लोग सब कुछ ठीक कर सकें। लेकिन एल्फा नहीं रुकती और उसे कहती है कि उसने ये प्लान बना लिया है कि वो मॉरिबल और विजर्ड को रोकेगी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो ग्लिंडा से काफी खुश है क्योंकि उसने उसके इस डिसीजन में उसे सपोर्ट किया है। साथ ही ग्लिंडा उसके साथ है लेकिन वो उसके साथ नहीं जा सकती, जिससे अल्फा को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उन लोगों की बात हो उससे पहले ही कुछ गार्ड्स उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं, जिस वजह से ना चाहते हुए अल्फा फिर से उस बुक को इस्तेमाल कर रूम में मौजूदा ब्रूम को एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना लेती है और उसे लेकर न सिर्फ वो विजर्ड्स गार्ड से बचने में कामयाब होती है बल्कि फ्लाइंग मंकी से भी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जाते जाते वो पूरे ऑस की लाइट्स को भी हटा देती है। और यहीं पर विकेट पार्ट 1 खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।